रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं, जिसमें 2012 से लेकर 2022 तक की सभी घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इसके बीच कई सारे बड़े आला अधिकारी नेताओं ने, कई जांच कर रहे अफसरों ने और कई सारे लोगों ने उनसे यही सवाल किया कि अगर 2012 से ये सब कुछ हो रहा था तो अब तक क्यों चुप थे आप। तो साक्षी मलिक ने इस पूरे घटनाक्रम पर खुलासा करते हुए कहा कि 2012 में आधा दर्जन जूनियर एथलीट लखनऊ पुलिस के ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गए थे, लेकिन बाहुबली नेता के प्रभाव की वजह से उनकी एक नहीं सुनी गई। आपको याद दिला दें कि 2009 से 2014 तक करीब ब्रजभूषण शरण सिंह तब समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दबदबा इतना था। लेकिन बाहुबली नेता के प्रभाव की वजह से उनकी एक नहीं सुनी गई, ये कहा गया। साक्षी ने कहा कि 2012 में जूनियर्स के लिए लखनऊ में एक नेशनल कैंप आयोजित किया गया था। उस दौरान यौन उत्पीड़न के मामले में एक FIR दर्ज करवाई गई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर मामला सेटल कर दिया गया। FIR भी खत्म कर दी गई। तब 7 लड़कियां FIR दर्ज करवाने गई थी। उन्होंने कहा कि कई बार ब्रजभूषण अपनी ताकत की वजह से कानून को नजरअंदाज कर चुके हैं। साथ ही यह भी कहते नजर आए कि आपने 2014 में एक फिजियो परमजीत मलिक के बारे में सुना होगा, जो कि नेशनल कैंप में गीता फोगाट के साथ काम कर रहा था। उसकी पत्नी भी रेसलर थी, जो कि नेशनल कैंप में लौटी थी। जब उसने आवाज उठाई तो उसे और उसकी पत्नी को कैंप से बाहर कर दिया। उसके बाद से वह किसी भी स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाए। तो उन्होंने ये कहा कि ब्रजभूषण की ताकत इतनी है कि उनके खिलाफ जो खिलाड़ी आवाज उठाती थी या तो उसे हटा दिया जाता था या उसके खिलाफ कुछ अलग ही एक्शन लिया जाता ताकि किसी को पता ना चले। इसी वजह से लड़कियां अपना करियर खत्म होने के डर से आवाज नहीं उठाती थी। लेकिन साक्षी ने कहा कि अब यह सब बर्दाश्त के बाहर है। इसी वजह से आज हम उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं बेटियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम उनकी आवाज बनकर सामने आए हैं और हम एक ताकत बने हुए हैं, लेकिन देश की मदद हमें चाहिए। टोक्यो ओलंपिक के मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने भी यहां पर कई बड़े खुलासे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ किए। लेकिन ये करीब यहां पर देखा जाए, जिस तरीके से 11 साल पहले का सच बताया यहां पर साक्षी मलिक ने, ये चौंकाने वाला था कि पहले भी FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ एक्शन। 24 घंटे के अंदर उस FIR को रफा दफा कर दिया गया था। तो ये सब मामला है। लेकिन अब ये जो 2 FIR दर्ज हुई हैं, देखते हैं इन 2 FIR के बाद क्या कुछ एक्शन होता नजर आएगा। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।